नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौंदिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है साधारण ब्याज। तो देखिए मित्रों, आज हम लोग कॉपी और पेन से ही पढ़ेंगे और ये साधारण ब्याज का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने पहले ये सवाल लगा लें, फिर इसी सवाल से हम लोग थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रश्न कहता है कि 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो मुद्रा दी रहती है वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन। और जो मूलधन होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी पी से करते हैं। जो हम जमा करते हैं बैंक में या किसी को उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो ये जो मूलधन है, यहाँ पर मूल राशि ये कितनी दी है हमको? 500 रुपये दी है। कितनी दी है? 500 रुपये। और वो कह रहा है कि जो ये प्रतिशत में वैल्यू दी रहती है ये क्या कहलाती है? दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर। तो दर कितनी दी है हमें? 8% दी। ठीक, वो भी वार्षिक दी है, इस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। और जो समय दिया है वो कितना दिया है? समय। इसको दर को शो करते हैं हम लोग आर से। समय कितना दिया? टी दिया है। टी कितना दिया है हमें? 4 वर्ष दिया है। तो एक साधारण ब्याज का साधारण सा सूत्र होता है, फिर से सुनिए। साधारण ब्याज का साधारण सा सूत्र होता है, क्या होता है? एसआई, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहते हैं। ये पी ये आपका मूलधन, आर ये आपकी दर, और टी ये आपका समय, वो बटे 100। जब इसमें मान रखेंगे हम तो पी का मान तो हमारे पास है 500 रुपये, आर का मान है हमारे पास 8 और टी का मान है हमारे पास 4 और अपॉन 100। तो ये हमारे कट गए। अब जब इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो देखिए 8 पंच 40 और 40 गुणे 4 तो आ जाएगा 160 आंसर। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन जो है सही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी इसमें कि यहाँ पर जो है कि जो समय अवधि है वो है आपकी वार्षिक। अगर समय अवधि आपकी तिमाही होती तो तिमाही का होता है 1/3 समय, और चतुर्मास होती तिमाही का होता है 1/4, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। क्योंकि वर्ष कितने दिन का होता है? आप कहोगे वर्ष 12 माह का होता है, तो 12 मास में एक वर्ष में 4 तिमाही होंगी, और एक वर्ष में 3 चतुर्थ मास मतलब 4-4 महीने का अगर ब्याज लेता है तो कितने बनेंगे? 3। और 2-2 महीने का ब्याज लेता है, कितने बनेंगे? 2। तो ये आपका पहला प्रश्न था, इसमें मैंने आपको साधारण ब्याज का पहला फॉर्मूला बताया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल भी उसी से रिलेटेड मैं लेके आया हूं, जो उससे रिलेटेड है। क्या कहता है? कहता है यदि 6% के वार्षिक ब्याज के दर पर 8,000 रुपए की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? देखिए मैंने यहां पर एक चीज ऐड की है, 3 महीने बाद, इसलिए की है कि आपको क्लियर हो जाए। ये जो नेक्स्ट सवाल है ये क्लियर हो जाए। ब्याज इसमें भी निकालना है, कोई वैसा नहीं है कि अलग से सवाल है, ब्याज इसमें भी निकालना है, लेकिन मात्र इसलिए इसको ऐड किया गया है कि जो आपको तिमाही, चतुर्मास और हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक जो ब्याज लेता है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें मैंने कहा SI इजिकल टू PRT अपॉन 100, फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन यहां पर P क्या है? आप कहोगे P है 8,000 रुपए। क्या है? 8,000 रुपए। और आपसे पूछेगा R क्या है, तो आप कहोगे 6%। लेकिन एक चीज और पूछेगा आपसे, कहेगा T क्या है, तो आप कहोगे T जो है 3 महीने हैं। इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? वर्ष में। तो वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/12 वर्ष। टी क्या है? 3/12 वर्ष। और जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? अब हम काट क्यों नहीं रहे हैं ये भी सोच लो, क्योंकि ऊपर 6 आएगा नीचे 12 आएगा, तो ये कट जाएगा। ये भी थोड़ा अगर आप कैलकुलेशन का दिमाग आगे से लगा के चलोगे तो जो हम परीक्षा में कैलकुलेशन करेंगे बहुत शार्प और जल्दी होगा। देखिए पी का मान कितना है, लिख दिया हमने 8,000। आर का मान कितना है? 6। 3/4 वर्ष दिए हैं और पूरे के नीचे क्या है? 100। ये दोनों जीरो तो कट गए। ठीक, 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12,
2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 40 बार, 4 तिया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 रुपए हम लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन, सी। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बताया था तिमाही के लिए क्या था, मैंने देखिए ऊपर आपको क्या बताया था, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी तिमाही लगेगा तो 1/4 होगा, बताया था। तो ये यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर तिमाही ब्याज लिया गया तो 3/12 का मतलब 1/4 ही होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज हमको मंथ में दी रहेगी तो उसको हमें वर्ष में बदलना ही पड़ेगा, और वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का भाग देना ही पड़ेगा। ये 2 सवाल हो गए। अब तीसरे प्रकार का हम लोग सवाल अभी देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर कहता है 1% मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, सिंपल है, इसको आपको लगाना है। वो कह रहा है आपसे कि 1% मासिक ब्याज की दर से। तो देखिए यहाँ पर 1% का मतलब ही हो गया है, 1% मासिक ब्याज का मतलब ही, जब देखिए यहाँ पर ब्याज कैसा ले रहा है, फिर से देखिए ये सवाल यही गलत होते हैं, कैसा ले रहा है, मासिक ले रहा है। कैसा ले रहा है, मासिक। तो जब ब्याज मासिक ले रहा है तो ये कंफर्म होगा कि दर भी मासिक होगी, ध्यान रखना। तो सॉरी, समय भी मासिक होगा। जब दर मासिक है तो समय मासिक होगा, अगर समय मासिक है तो दर भी, मतलब दोनों यूनिटें हैं, वर्ष और दर दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन अब जो समय है, थोड़ा देखते हैं, हाँ जो ये समय है ये दिया 3 वर्ष 4 माह, तो समय को हमें क्या करना पड़ेगा, समय को हमें माह में बदलना पड़ेगा। तो 3 वर्ष कितना दिया है, 4 मास, तो हमें पता है 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, तो 3 वर्ष में कितने होंगे, तो 12 36 प्लस 4, तो कितने होगा, 40 माह है। समय क्या आ गया आपका, 40 माह का समय आ गया आपके पास। कितने माह का, 40 माह का। अब यहां पर तुम्हारे पास सब कुछ दिया है, दर क्या दी है, दर दी है तुम्हें 1%, और पी यानी मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है 600 रुपए। फॉर्मूला लगाओगे PRT/100, ये किस बराबर होता है, कहोगे SI बराबर। P की वैल्यू कितनी दी है, P की वैल्यू कहोगे 600 दी है, R कितना दिया है, 1 दिया है, और समय कितना दिया है, 40 दिया है, अपॉन 100। ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 240 रुपए ब्याज उसको मिलेगा या देना होगा, जो भी है, इतने रुपए। ठीक, ये मासिक ही आएगा। कैसा आएगा, मासिक। तो ये था आपका तीसरा सवाल। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो मूलधन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मूलधन से। देख कह रहा है वह मूलधन जो साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है। साधारण ब्याज हमें नहीं दिया गया, ध्यान रखना। यहां पर केवल क्या दिया गया हमें, यहां पर केवल दिया गया ये क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है, यानी कि अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो मान होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इन्हीं दोनों को जोड़ने से एक फॉर्मूला बनता है, जो क्या होता है, वो होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस RT/100। ये फॉर्मूला आपका बनता है। अब देखो यहाँ सब कुछ दिया है, आपको दर की वैल्यू कितनी दी है, दर की वैल्यू दी है आपको 10%, ए की वैल्यू कितनी दी है 3900, तो पी का मान पूछ रहा है, निकल आएगा। और समय कितना दिया, 3 वर्ष। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आर कितना दिया है, आर दिया है 10%, टी कितना दिया है, टी दिया है 3 वर्ष, और ये क्या दिया, अमाउंट। तीनों का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ आएगा 3900। पी का मान हमें निकालना है, 1 प्लस ये होगा आपका 10 गुणे 3/100। हल कर लेंगे, ये कट गए। यहाँ पर आ जाएगा 3900, यहाँ पर हो जाएगा P। जब इसको अंदर हल करेंगे तो 10 इधर आएगा, तो 13/10। ठीक, अब देखिए 13/10 आ गया, 13 से ये कट गया, 13 तिया 39, 300। 10 का गुणा होगा तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 300 में 10 का गुणा होगा 3000 रुपए।
तो सिंपल सा सवाल था, अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगा लोगे तो आपको आ जाएगा। और नहीं आ रहा फॉर्मूला तो बस ये याद रखना, ये मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो हम लोग कहेंगे कि अमाउंट बराबर P प्लस SI, ये तो कह लेंगे। तो MP तो ये हो गया, SI का मान हमने अभी याद किया था PRT/100। तो देखिए जब P को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो देखिए वही फॉर्मूला बन गया RT/100 जो हमने ऊपर याद किया है। तो फॉर्मूले से ही निकलते हैं, कोई नया काम नहीं होता है कि फॉर्मूला बन गया ये याद करना। अगर आप एक मूल फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो उसी से ये सब फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। तो ये जो मुख्य फॉर्मूला है वो ये है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर इसको याद रखेंगे तो कई सवालों में आगे आपके काम आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल वो कहता है कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से मूलधन दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से मूलधन दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से। सवाल थोड़ा लिखने में होगा, कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा, ये सवाल है। सवाल बिल्कुल सिंपल और सरल है, अगर इसको लगाएंगे तो बिल्कुल साधारण तरीके से यह सवाल हम लोगों को आ जाएगा। क्या है सवाल में, हम लोग कहेंगे कि देखिए माना, देखिए कोई धन यानी माना मूलधन यानी P बराबर हम लोग अगर मान लेते हैं कि X, तो अमाउंट यानी दुगना हो रहा है तो क्या होता है 2x। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि अमाउंट बराबर P प्लस SI, ये पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक, तो हम लोग अमाउंट का मान 2x है, P का मान P है, बराबर लगाए यहाँ, और प्लस SI का मान हमें पता नहीं, इसका x है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 2x माइनस एक्स, SI का मान हो जाएगा x। SI का मान क्या आ गया, सिंपल द फंडा है। वैसे हम लोगों को लगाना नहीं है, उसने जैसे ही कहा कि कोई धन दुगना हो जाएगा तो इसका मतलब SI और मूलधन समान है, और तिगुना कह देता तो SI हो जाता 2x और मूलधन हो जाता x। ठीक, वो ठीक है, x निकल आया। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, हम लोग लगा देंगे SI बराबर PRT/100। SI कितना है x, P कितना है वही मूलधन कितना है x माना था, R कितना है 5 और T हमें निकालना है इंटू 100। ये तो कट गए, ये किससे कट गए, कितना आ गया T बराबर 20 वर्ष आ गया, क्योंकि ये इधर पहुंच जाएगा। T बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। ये तो बेसिक मेथड जिसे हम लोग साधारण मेथड कहते हैं। अब हमको बेसिक मेथड नहीं लगाना, हमको ट्रिक ही लगाना है। तो हमारे पास एक ट्रिक है, RT बराबर n-1 इंटू 100। ठीक है, n-1 इंटू 100। इसको कैसे करते हैं हम लोग, RT तो हमें T निकालना है तो T को वहीं बना रहने दो। n क्या है, गुना, n यहाँ लिख लीजिए जिससे याद रहे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। n का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना, दिखाई दे रहा है, n का मतलब गुना, कितने गुना है। ठीक, तो n यहाँ पर कितने गुना है तो कहेंगे 2 गुना है, तो 2 माइनस 1 इंटू 100। नीचे R आ गया, R कितना दिया 5 लिख दिया हमने। ठीक है, ये 5 से कट गया कितनी बार 20 बार, तो T बराबर क्या आ गया 1 गुणे 20 बराबर T बराबर 20 वर्ष। सिंपल सा सवाल था, या ये फॉर्मूला याद कर लो आप गुना वाले के लिए, या बेसिक मेथड से लगा लो, सवाल आपको आ जाएगा। कोई कठिन सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि सवाल वही ला रहे हैं जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती जो वर्तमान में है उसमें लाभकारी हों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए सेम वैसा ही सवाल है। सवाल कहता है एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सिंपल वही सवाल था जो इसके जस्ट पीछे वाला था, तो जब सिंपल था तो हम लोग n बराबर क्या दिया है, तो आप कहोगे n बराबर 15 दिया है। कितना दिया है 15। ठीक, 15 गुना दिया, सॉरी n बराबर दुगनी दिया है, सॉरी n बराबर क्या दिया 2 गुनी। ठीक है, और t बराबर क्या दिया है 15 दिया है। वहां पर क्या निकालना था, वहां पर हमें t निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना है r निकालना है। फॉर्मूला वही है अपना, RT बराबर n-1 इंटू 100। तो R कितना है, R हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर गुना कितना है, गुना 2 है, लिख दिया,
इंटू 100 और टी कितना है बटे 15। अब मैंने ये सवाल इतना लगा दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये A B C D। आपको क्या करना है, घर पे बैठ के पेन कॉपी उठा के इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके मुझे कल उत्तर लिखकर भेजना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक, मुझे उत्तर लिख के आपको भेजना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। अगर यह 6 सवाल आपको समझ में आए हों तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको पहले तो लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से प्रतिदिन नए नए सवालों के साथ मैं आता रहूँगा और आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलाने का प्रयास करता रहूँगा। जय श्री राम।